नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप टारगेट कर रहे हो आईपीएम को, यानी कि आईएम इंदौर को, आईएम रोहतक को, जम्मू बोधगया या फिर रांची को, तो जितने भी आपके आईपीमेट के एंट्रेंस एग्जाम है या फिर जिपमेट एंट्रेंस एग्जाम है, उसके लिए जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ है लगभग 60 डेज का, उसके अंदर आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, 60 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अब देखिए, सबसे पहले जब भी हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका एग्जाम, और हाँ एक चीज़ मैं भूल गया बताना हमारे कोर्स के बारे में तो अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं भाई इपमेट या फिर जिपमेट के लिए, तो हम लोग आपको कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आपकी ही चॉइस रहेगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको डेमो वीडियोस एंड कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगते हैं तो आप भी एनरोल कर सकते हो, प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर हम लोग आपको एक स्टडी प्लानर प्रोवाइड करते हैं और उसी स्टडी प्लानर को आज मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। इसके अलावा उसके अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक के, ताकि आपके सारे के सारे डाउट सोल्व हो जाएं। क्योंकि देखिए, बहुत बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट बहुत बढ़िया पढ़ने वाले होते हैं, कुछ स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, तो हम लोग आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे वीडियो लेक्चर्स देते हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स एक सेम पेज पर आ सके। इसके अलावा आपको वहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं जिसके अंदर 10,000 प्लस क्वेश्चन होते हैं विद डिटेल्ड आंसर्स। मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, आईएम इंदौर के अलग होंगे, रोहतक के अलग, जम्मू बोधगया, रांची के अलग, मतलब रांची तो ऑब्वियसली आईएम इंदौर के मार्क्स को एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से आपको अलग अलग जो मॉक टेस्ट है वो भी प्रोवाइड हो जाते हैं, ई बुक्स आपको मिल जाती हैं, एक डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिल जाता है, तो एक परफेक्ट प्रिपरेशन आपकी होती है। सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलिए बात करते हैं किस तरह से आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अपनी बनानी है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे जो लास्ट ईयर के रिजल्ट्स थे उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने शहीद सुखदेव भी क्रैक कर दिया था, आईएम इंदौर का एंट्रेंस क्रैक किया, आईएम रोहतक का किया, जिपमेट भी क्रैक किया। इसके अलावा और भी जो बीबीए के टॉप एंट्रेंस होते हैं सभी हमारे स्टूडेंट्स ने क्रैक किए थे। तो इसलिए मैं उन्हीं के बेसिस पर आपको आज का हमारे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एग्जाम पैटर्न को समझना होता है कि यार एग्जाम पैटर्न हमारे एग्जाम क्या क्या है। तो अगर मैं आईएम इंदौर की बात करूं, आईएम इंदौर के अंदर आपको पता होगा कि आपके 3 सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर आपका वर्बल का प्लस क्वांट्स का, क्वांट्स के अंदर 2 है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एंड शॉर्ट आंसर, जिसके अंदर आपको 1 वर्ड लिखना होता है। तो इस तरह से आपका पूरा एग्जाम पैटर्न होता है जिसके अंदर हायर मैथ्स भी आपका आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके आईएम रोहतक की, तो आईएम रोहतक के अंदर अगेन आपके 3 सेक्शंस होते हैं, लेकिन यहां पर आपका लॉजिकल रीजनिंग ऐड हो जाता है, वर्बल है, लॉजिकल रीजनिंग है एंड क्वांट्स है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिर आपके जिपमेट जो कि आईएम जम्मू एंड आईएम बोधगया है, तो उसका जो एग्जाम पैटर्न होता है उसके अंदर आपका फिर वर्बल है, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन है एंड क्वांट्स है। तो इसके अंदर ये एग्जाम पैटर्न होता है। तो बिल्कुल हल्का हल्का डिफरेंस आप देख पा रहे होगे तीनों के एग्जाम पैटर्न्स के अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना एग्जाम पैटर्न जो है उसको अच्छे से समझ लेना है। अब एग्जाम पैटर्न आपने समझ लिया, अब एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना होगा उसको आपको समझना होता है। अब देखिए, जितनी भी आप ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन करके देखोगे तो वहां पर आपको सिर्फ एग्जाम पैटर्न ही मेंशन होता है। मान लीजिए जैसे क्वांट्स लिखा हुआ है, तो क्वांट्स लिखा है तो भाई क्वांट्स के अंदर जो चीजें आती है वो सभी आपको पढ़ने को मिलने वाली है, मतलब आपको पढ़ने ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, दूसरा नहीं पढ़ा, तीसरा नहीं पढ़ा। जो भी क्वांट्स के अंदर आएगा सब आपको पढ़ना है, जो भी वर्बल के अंदर आएगा वो सब आपको पढ़ना है। तो आपको हर चीज पढ़नी होती है। अब मान लीजिए अगर आप अनऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हो तो वहां पर आपको स्पेसिफिकली सिलेबस भी दिखा देते हैं कि ये सिलेबस आएगा, लेकिन आपको भाई क्वांट्स के अंदर सब चीजें पढ़नी होती हैं, चाहे फिर उसके अंदर सिलेबस कम लिखा है, ज्यादा लिखा है, जो भी चीजें वो आपको पढ़नी ही पड़ती हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपने अपना एग्जाम पैटर्न देख लिया, एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर सिलेबस आपको करना होगा पूरा का पूरा कवर। तो मान लीजिए जैसे क्वांट्स लिखा हुआ है, तो क्वांट्स के अंदर भाई फिर आपका जो ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, मॉडर्न मैथ्स है, वो सब चीजें हो गई, आपको सारी की सारी पढ़नी पड़ेंगी, जो भी आपको स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहा होगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपका हायर मैथ्स कहीं पर आ रहा है तो आपको 12th क्लास का मैथ्स है वो भी आपको पढ़ना होगा, जिसकी प्रिपरेशन हम लोग पूरी आपकी करवा करके देंगे। इसके अलावा मान लीजिए आप लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो तो आपको जो स्क्रीन पर सिलेबस दिख रहा है फिर आपको ये सारा का सारा कवर करना होगा, जिसके अंदर आपका बेसिक एलआर है, एडवांस एलआर है, कहीं पर डेटा इंटरप्रिटेशन तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपको करना होगा। तो जितनी भी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है वो सारी की सारी आपको कवर करनी ही करनी पड़ेंगी, चाहे फिर डाइसिस का क्वेश्चन है, चाहे फिर आपके कैलेंडर के क्वेश्चन है, या फिर मान लीजिए आपके ब्लड रिलेशन है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं एलआरडीआई के अंदर वो सारे के सारे आपको करने ही करने पड़ेंगे, जो हम आपको बिल्कुल से बेसिक से लेकर एडवांस तक आपके कवर करवाने वाले हैं। इसके अलावा मान लीजिए कहीं पर वर्बल का सेक्शन आ रहा है, तो वर्बल के सेक्शन के अंदर फिर अगेन आपको ग्रामर भी करनी है, आपको वोकैबुलरी भी करनी है, आपको रूट वर्ड्स भी करने हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है वो सारी की सारी आपको कवर करनी पड़ेंगी। अब सवाल ये आता है कि हम कहां से शुरू करें, कहां पे खत्म करें। ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई 60 डेज है, 60 डेज के अंदर हम क्या पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, कितना हर रोज पढ़ना है, कितना हर रोज नहीं पढ़ना है, कितना टाइम डिवोट करें, कितना टाइम डिवोट ना करें। तो देखो, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम एक प्रॉपर स्टडी प्लानर देते हैं कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया जाएगा और इसके थ्रू ही आपको पढ़ाई करनी होगी। अब देखिए, यहां पर आपको बहुत सारी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दिख रही होंगी, राइट। तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपको फर्स्ट डे के अंदर कवर करनी है अपने एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग।
सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपको सेकंड डे के अंदर कवर करनी है, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन थर्ड डे के अंदर कवर करनी है। इस तरह से अपना 45 डेज के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं और जो बाकी दिन आपके बच जाएंगे उसके अंदर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हम आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने वाले हैं, जो आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। इस तरह से पूरे 60 डेज के अंदर अपना टाइम टेबल आप कवर कर पाएंगे। अब देखिए ये बहुत ही लंबा टाइम टेबल है, अब मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं काम करता हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं स्टडी प्लानर का आपको एक लिंक दे देता हूं ड्राइव का, जो मैंने अपलोड कर दिया है। आप उस ड्राइव के थ्रू इस पूरे स्टडी प्लानर को आप एक्सेस कर पाएंगे एंड वहां से आप देख सकते हो कि आपको हर रोज क्या क्या चीजें पढ़ाई करनी है। फर्स्ट डे पे क्या पढ़ना है, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन में सेकंड डे पे क्या पढ़ना है, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर थर्ड डे पे आपको क्या पढ़ना है। तो इस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे और अपने एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। जो आपके एग्जाम पैटर्न के अंदर नहीं आने वाला है उसको आपको यहीं पर छोड़ देना है। अब यहां पर एक सवाल और आता है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मान लीजिए कि सबसे पहले मैं क्वांट्स मेरा कवर कर लेता हूं, मान लीजिए मैंने 20-25 दिन लगा के क्वांट्स कर दिया, फिर 20-25 दिन के अंदर मैंने वर्बल का सेक्शन कर दिया। तो ये मतलब बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट ईयर भी स्टूडेंट को करवाया था, वही हम लोग आपको भी कहेंगे कि आपको भी करना है कि आपको हर रोज अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो करने होंगे। मान लीजिए आप एक दिन पढ़ाई कर रहे हो, आपने एक दिन में 4 घंटे लगा दिए, 4 घंटे के अंदर भाई अपना वर्बल भी करो, क्वांट्स भी करो एंड लॉजिकल रीजनिंग भी आप करो, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न उसके अकॉर्डिंग। तो आपको हर रोज तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स देखने होंगे। ऐसा नहीं कि आपने पूरे 20-25 दिन लगा के क्वांट्स किया, 20-25 दिन लगा वर्बल किया, तो भाई जब आपका एग्जाम आएगा और जब आपने सबसे पहले जो क्वांट्स किया होगा तब तक आप उसे भूल चुके होंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको हर रोज पढ़ाई करनी है, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। जो मैं स्टडी प्लानर का आपको लिंक दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको एक बार आप एक्सेस कर लीजिए एंड उसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के टॉपिक्स फर्स्ट डे के अंदर जो आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आने वाले हैं, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन सेकंड डे के अंदर कवर करनी है, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन थर्ड डे के अंदर कवर करनी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से ये सब नहीं कर सकते हो, काफी ज्यादा सिलेबस आपके लिए हो रहा है, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, आप टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं दे सकते हो, तो उसके लिए फिर आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको डेमो वीडियोस एंड कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हो, प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हो और आप भी हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स की तरह ही एंट्रेंसेस को क्रैक कर पाएंगे। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। छोटी सी वीडियो थी एंड आई होप आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये रही होगी। सो शुक्रिया।